हमारा बोरीवा कहाँ है? कौन बोरीवा? पैसा वाली बोरीवा। लोग सोशल मीडिया बहुत लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पॉडकास्ट कराने बहुत मोटा मोटा पैसा दे रही है। ना ये सब बात कैमरा पर नहीं गिन जाए। कुछ मिला तो नहीं है? पानी पिला के दूसरे मूड में आए, पता लगा। अवधि बोल लेते हो आप? अरे बहुत बढ़िया। हमारे बार अवधि के लगे प्राउड नहीं है। नहीं ओके, वजह बताइए काहे नहीं प्राउड है? जब आदमी के पास संपन्नता होती तो के हर चीज अदा मानी जाती। हाँ, बड़ नहीं कि भैया देखा तो इतना बड़ नहीं है, जमीन पर बैठ के खाते। सही बात है। लेकिन अगर रिक्शा वाला जमीन पर बैठ के कहीं नहीं खा तो बैठा ही ग्रास आ रहेगा कि कुर्सी दे। बीजेपी से प्रयागराज, अमेठी कांग्रेस और कैसरगंज सपा भी, बसपा तो चले रहा था। अब दूसरा मौकाटेरियन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बात है। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, ये वाला थोड़ा ज्यादा, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। क्या बोला तूने? अब दो जाए शिक्षक। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े। वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला, हाँ, लाइट निकलती रहती। हाँ, गजब। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ आप ऐसे खड़े थे, और अवध जी भी जो कहते थे कि यार शेर आदमी होना चाहिए, वो कहे भैया पार्टी फैसला करेगी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। शेर का काम है दहाड़ना, हाँ, लेकिन जंगल में। तो जो लौंडे कह रहे हैं कि अवध ओझा जी स्कूल में टीचर को पेल लिए थे, वो आप पिंजरे शेर हो गए। ये सही कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट उकुट लगा के तलवार लेके जाएं? अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद एक लौंडा, ये राजा बनने की मेंटालिटी है। जैसे शिक्षक अवध ओझा जी भारत रत्न दे रहे थे। तो जितने लोग बना रहे हैं उसमें से पहली बार जो सामने पड़ जाएगा तो भारत रत्न तो जरूर दिलवाएंगे। अब तो मैं नोबेल प्राइज की अनुशंसा करूंगा। और बोरीवा कहाँ है? कौन बोरीवा? पैसा वाली बोरीवा। हम लोग सोशल मीडिया बहुत लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पॉडकास्ट कराने बहुत मोटा मोटा पैसा दे रही है। हाँ, हमारा लाएं आप? नहीं, हम सुने एक हम देखे ना ट्वीट मैया कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पॉडकास्ट के लिए 55 लाख रुपए ऐसे कुछ लिखा रहे हैं। हमको भी कहा गया कि भैया आपको भी आ रहा होगा, तो हम क्या होता तो हम और बढ़िया बंटवा देंगे थोड़ा लड़कों को भी। हाँ भाई, 55 लाख वायरल रुपया करवा करावा वही ना, ये सब बात कैमरा पर नहीं गिन जाता है। लेकिन सर फिर वही सवाल है, क्योंकि देखो मैं आपको जब सुनता हूं, आपको जो मैंने पहले सुना, बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर है आपका। आप कहते हो इट्स अबाउट पावर। पानी वाले सांप को दुनिया नचाती है, कोबरा वाले सांप को कोई नहीं नचाता। करेक्ट। और मुझे बड़ा क्लैरिटी दिखती थॉट में। फिर पॉलिटिक्स में वो क्लैरिटी नहीं दिखती। जब आप पॉलिटिक्स में आए हो तो थोड़ा सा एक विरोधाभास दिखता है मुझे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने को लेकर हो, उसके बाद आपका अप्रोच हो, वो बाकी सब पॉलिटिशियन की तरह है। उसके पहले वाला अवध ओझा जो है वो बड़ा रेबेलियन अवध ओझा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो उससे पहले के जो महात्मा गांधी हैं वो कंफ्यूज्ड महात्मा गांधी हैं, परेशान महात्मा गांधी हैं। लेकिन जब टॉलस्टॉय आश्रम बनाते हैं वो अफ्रीका में, उनका पूरा किरदार ही बदल जाता है। व्यक्ति का जब किरदार बदलेगा, मैंने एक एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया, पता नहीं लोग क्यों परेशान है। मैंने कहा कि डॉन का अमिताभ बच्चन और नमक हलाल के अमिताभ बच्चन में फर्क है। एक सेवक है, एक डॉन है। अब इस देश में डेमोक्रेसी है, कभी कभी बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। टीचर जो होता है, शिक्षक, हमारे एक टीचर थे, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो नागपाल सर, वो जिस क्लास में जाते थे तो लड़कों से कह देते थे कि देखो नकल तो ना करे देव, चाहे जे के लड़का हो। शिक्षक अपनी क्लास का राजा है, शिक्षक का किरदार अलग है। अगर वो विनम्र होगा तब वो लड़कों को नहीं पढ़ा पाएगा। माँ अगर विनम्र होगी तो बच्चों को नहीं पाल पाएगी। अक्सर लड़के माँ से ही पीटे जाते हैं। अब माँ करुणा का भी सूचक है और विनम्रता भी उसके अंदर, मतलब करुणा भी है और कठोरता भी है, दोनों है। कुछ पद दुनिया में ऐसे हैं जहां पर कठोरता जायज है, ऐसे शिक्षक का पद है जहां कठोरता जायज है। अगर शिक्षक क्लास में कहेगा बेटा प्लीज बेटा शोर मत करना बेटा, तब वो नहीं क्लास चला। तो ऐसे नेता में मौकाटेरियन होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारा एक स्टेटमेंट था जो शायद मैंने पटना में दिया था। हाँ बिल्कुल दिया। साहब बीबी गैंगस्टर, साहब बीबी और वेज है नॉन वेज है? नहीं जी, हाँ मौकाटेरियन है। मौकाटेरियन है। तो मौकाटेरियन का मतलब क्या है? मौकाटेरियन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं, काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है। आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है
सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदल दिया। फिर कौन मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो जाएगा। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल। हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी, अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था, तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देखो भी देखते कल परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले, या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं, जवाब नहीं दिया। मुझसे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे, फिर कहा कैसरगंज से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, हर चीज के नियम है, वसूल है, अब वो चीज संभव ही नहीं है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। तब कैसे मौकाटेरियन आप हुए? फिर तो मौकाटेरियन के नाम पे कलंक हो गया कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे थे, आप छोड़ रहे हो। एक टर्म है अपवाद, हाँ, है ना, हाँ, हर जगह लागू होता है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो फुल फ्लेजेड निर्वात हो, वैक्यूम, फुल फ्लेजेड वैक्यूम कहीं नहीं होता, तो इसलिए हम एक टर्म लेके चलते हैं, अपवाद। तो मतलब आप आजीवन आपके ही रहोगे? आपके ही रहेंगे आजीवन? आजीवन। सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग? हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे होंगे, ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आने वाला समय केजरीवाल जी का ही है, कोई है ही नहीं सामने, आम आदमी पार्टी का आने वाला समय। बट फिर भी सर लोग जैसे होता